इस यज्ञशाला की झलक को देख लीजिएगा। माँ बिजासन का दरबार है, मालवा की माता रानी का दरबार है। एक बार ज़रूर आइएगा सर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और 108 कुंडी महायज्ञ इसको कहा जा रहा है। तो मालवा की धरती पर माँ बिजासन के दरबार में ये यज्ञ का आयोजन क्यों हो रहा है? नगर साहब, इतना बड़ा महायज्ञ इससे पहले हुआ है यहाँ पे? कभी नहीं हुआ। इस आसपास के क्षेत्र में ये पहली बार इतना बड़ा विशाल आयोजन होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। माँ बिजासन का दरबार है और माँ बिजासन के दरबार में एक महोत्सव होने जा रहा है, 108 कुंडीय महायज्ञ। उस महायज्ञ के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बहरहाल तैयारियों को हम एक झलकी में दिखा देते हैं। ये देखिए, विशाल महायज्ञ का जो नज़ारा है, एक बार दूर से देख लीजिए। हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे और यहाँ के बारे में एक एक डिटेल, एक एक जानकारी आपको देंगे कि आप अगर यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आपको कितनी राशि का सहयोग यहाँ पर करना पड़ेगा, और भी तमाम सारी जानकारियाँ। इससे पहले ये महायज्ञ यहाँ पर कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, और किस उपलक्ष्य में ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है, तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे सवाल हमारे और आपके मन में हैं। चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा अंदर चलते हैं और अंदर चल के हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये महायज्ञ का आयोजन क्यों किया जा रहा है। आप एक बार नज़ारा अंदर का देख लीजिए। एक बार ये यज्ञ का नज़ारा आप अंदर से देख लीजिए। 108 यज्ञ यहाँ पर बनाए गए हैं और 108 कुंडी महायज्ञ इसको कहा जा रहा है। तो मालवा की धरती पर माँ बिजासन के दरबार में ये यज्ञ का आयोजन क्यों हो रहा है, तमाम सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब हम सीधे चलकर पूछते हैं कार्यकर्ताओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस यज्ञ का आयोजन क्यों किया जा रहा है। और देखिए, चारों तरफ यज्ञ ही यज्ञ है और 2 अप्रैल से ये यज्ञ का आयोजन होना है, यानी कि नवरात्रि से यज्ञ का आयोजन शुरू हो जाएगा। आसपास कई सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे और सवाल पूछेंगे उनसे कि इस यज्ञ का आयोजन क्यों किया जा रहा है, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। आपका नाम बताइए भाई साहब। हेमराज नागर। नागर साहब, इतना बड़ा महायज्ञ इससे पहले हुआ है यहाँ पे? कभी नहीं हुआ। इस आसपास के क्षेत्र में ये पहली बार इतना बड़ा विशाल आयोजन होने जा रहा है। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि जो उनने ऐसी प्रेरणा दी, माननीय हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय और हमारे सारी युवा टीम को एक उन्होंने प्रेरणा दी कि आप ऐसा आयोजन करो, तो हम सब लगे हैं इसमें, इस पुनीत कार्य में। ये जो यज्ञ है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, क्या कारण है यज्ञ को? यज्ञ को करने का उद्देश्य है माता रानी का भव्य मंदिर निर्माण हो। माता रानी के निर्माण की शुरुआत इस मंदिर के बाद, हम मंदिर की शुरुआत कर देंगे यज्ञ के बाद में। किसी भी पुनीत कार्य को करने पर पहले अच्छे धार्मिक आयोजन होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो हम 108 सतचंडी महायज्ञ, जो इस पूरी विधानसभा में पहली बार ऐसा बड़ा आयोजन हो रहा है, इसके बाद हम माता रानी के दरबार में मंदिर के निर्माण की शुरुआत कर देंगे। अच्छा, माता रानी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, कितने राशि का सहयोग है उसमें? सरकार कितना दे रही है? ग्रामीणों से कितना, कुछ अगर डिटेल अगर आप बता पाएँ। ये अभी जो मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट बना है हमारा 32 करोड़ का। अच्छा। तो इसमें हमारे बड़े बड़े महामंडलेश्वरों ने कहा गया है कि इसमें शासन की राशि नहीं लगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए माननीय सांसद जी और हमारे सारे क्षेत्र के लोग, विधायक जी, सब लोग और हमारे ग्रामीण लोग, यहाँ ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का निर्णय है कि हम इस निर्माण में हम जन सहयोग से पैसे इकट्ठे करें। अच्छा। तो इस यज्ञ को करने का मेन कारण यही है कि इसमें हम जो इकट्ठे जो चंदा होगा, जो राशि आएगी, उस राशि को इस खर्च के बाद में जो बचेगी शेष राशि को हम मंदिर निर्माण में लगाएंगे। अच्छा, ये जो महायज्ञ हो रहा है इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या आम आदमी राजगढ़ का आ सकता है इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए? इस महायज्ञ में राजगढ़ का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के, भारत के कोने कोने से कहीं पे भी व्यक्ति आके और इस पुनीत कार्य में अपना भाग ले सकता है। तो उसके लिए क्या राशि निर्धारित की गई है अगर जोड़े से यज्ञ में? ये जो हमारा प्रधान कुंड रहेगा, ये हमारे उप प्रधान कुंड का स्टेप बना हुआ है और ये प्रधान कुंड का रहेगा। इसमें हमने लगाई है बोलियों का सिस्टम। इसमें 21 लाख रुपए का एक यजमान हमारे इसी गांव का मुख्य कुंड पे बैठने के लिए राजी है। बाकी जो और कुंड है, 8 कुंड, इन 8 कुंड में 5-5 लाख रुपए घी आहुति के लिए रखे गए हैं। ये मुख्य कुंड में जो घी आहुति तिल जो वाले हैं उनको
51,000 रुपये की राशि पर 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इन पे 51,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। बाकी ये जो छोटे कुंड है, हाँ। ये 99 कुंड है। इनमें प्रधान कुंड घी वाला, इसमें 1 लाख रुपए की राशि देकर वो घी आहुति करेगा। बाकी जो तिल्य वाले हैं, इसमें 25,000 रुपये निर्धारित किए गए 9 दिन तक। 9 दिन तक। एक दिवस भी अगर कोई व्यक्ति अपना तिल जो यहाँ पे घूमना चाहता है तो उसकी निर्धारित 5100 रुपये की राशि हमने निर्धारित की गई है। अच्छा जी। और बाकी जोड़े जो बैठेंगे वो निर्धारित हो चुके हैं पहले से, उनकी लिस्ट सूची तैयार हो चुकी है। हमारे अभी तक जो प्रधान कुंड वाले यजमान हैं वो भी निर्धारित है। बाकी 99 कुंड वाले वो भी फिक्स हो चुके हैं। अभी हमारे पास में ऐसे लोग भी हैं जो आ रहे हैं, हम उनको भी बिठाना चाहते हैं जिन्होंने राशि वो माता के नाम पे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो समय की व्यस्तता के कारण वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन और भी जो लोग आ रहे हैं हमारे पास में, उनको हम बिठाने की व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। अच्छा, मंदिर निर्माण का लक्ष्य कितने दिनों में निर्धारित किया है? मंदिर निर्माण का लक्ष्य 5 साल का प्रोजेक्ट है। अभी हमारी 2-3 कंपनियों से बात चल रही है। 5 साल में वो मंदिर निर्माण करके पूरा कंप्लीट कर देंगे। 5 साल में पूरा मंदिर निर्माण? 5 साल में पूरा निर्माण हो जाएगा। इसकी शुरुआत भी हमने अभी ये नक्षत्र वाटिका जो बनाई है, इस नक्षत्र वाटिका में भी हमने अभी विगत मतलब 6 महीने में इसको कंप्लीट करके, और ये मनरेगा के तहत हमने 32 लाख का प्रोजेक्ट बनवाया था। आरईएस के माध्यम से माननीय सांसद महोदय ने और आरईएस के हमारे कर्मचारियों ने, हमारे सारे कलेक्टर महोदय, ये सब लगे हुए हैं इस कार्य में। तो ये अभी इसकी शुरुआत के पहले हमने इस निर्माण को कर दिया है। अच्छा। ग्राम पंचायत के द्वारा इसमें बगल में पेवर लगाए जा रहे हैं ताकि वो और सुंदर सुसज्जित बन सके। मतलब बढ़िया प्रोजेक्ट जो है वो आ चुका है मंदिर का? बिल्कुल पूरा प्रोजेक्ट आ चुका है। गवर्नमेंट की जो सहायता है उसमें भी हमारे अभी माननीय सांसद जी और विधायक जी लगे हुए हैं। वो वीआईपी रेस्ट हाउस भी एक बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो 25 लाख रुपए विधायक जी उसमें वीआईपी रेस्ट हाउस के लिए दे रहे हैं। कुंवर कोठार जी। बाकी सांसद जी भी 25 लाख रुपए यज्ञशाला, ये जो यज्ञशाला है ये अस्थायी है, एक स्थायी यज्ञशाला। जिस तरह से वहाँ बगलामुखी के यहाँ यज्ञशाला बन रही है, ऐसी यज्ञशाला हमारी यहाँ पे भी बनेगी, स्थायी बन जाएगी। तो ये तमाम सारी जानकारी थी। हम एक बार चाहते हैं कि आसपास का नज़ारा, हवन यज्ञ के जो कुंड बने हुए हैं वो दिखाई दिए जाए। और 99 कुंड यहाँ पर बने हुए हैं और बाकी के 9 कुंड वहाँ पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर 108 कुंडी महायज्ञ जिनके बारे में लोग जानना चाहते थे। राजगढ़ के लोगों ने काफ़ी दरख्वास्त की थी कि माँ भेसवा के दरबार में जाइए, वहाँ पर ये आयोजन हो रहा है और थोड़ा सा डिटेल में हमें समझने की ज़रूरत है। तो हमने राजगढ़ वासियों को समझाने की कोशिश की है। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में भेजिएगा, हम यहाँ के समितियों वाले से वो सवाल भी पूछेंगे। और कोई कुछ जानकारी देना चाहता है क्या आप लोगों में से? अगर देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं, खुला मंच है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, देखिए। अरे चलिए ले लेते हैं। भंडारी जी, कितने पंडित जी आ रहे हैं इसमें? ये जो महायज्ञ है 108 कुंडी महायज्ञ, इसमें 108 कुंड जो बनेंगे, 108 कुंड पे ही अपने जो यजमान बैठेंगे उनके मार्गदर्शन के लिए 108 से ज़्यादा पंडित यहाँ पर रहेंगे। 2 हमारे यज्ञाचार्य हैं और यज्ञाचार्य जी के साथ में एक मार्गदर्शक मंडल के लिए मार्गदर्शन करने के लिए माननीय गुरुदेव होशंगाबाद से परछाई जी आ रहे हैं। और संजय शास्त्री जी हमारे यज्ञाचार्य जी हैं, हमारे यज्ञाचार्य जी माननीय पारासर जी, इंद्रजीत पारासर जी हैं, ग्रामाचार्य जी भी है। उनके साथ और भी अन्य पूजन पाठ के लिए और 108 से ज़्यादा ब्राह्मण देवता यहाँ पर आएंगे। और श्री राम कथा का आयोजन दिनांक 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। 2 अप्रैल से श्री श्याम स्वरूप जी मनावत जी के द्वारा मुखार बिंद से जो रामायण राम कथा होगी, और मर्मज्ञ हैं वो राम कथा में, उनके मुखार बिंद से राम कथा सुनने के लिए मंदिर समिति की ओर से, यज्ञ 108 कुंडी महायज्ञ की ओर से और माननीय सांसद महोदय की ओर से, माननीय विधायक जी की ओर से मैं सभी ज़िलेवासियों से आग्रह करता हूं कि वो यहाँ पर पधारे। माँ विजयासन का भव्य दिव्य अलौकिक जो मंदिर का निर्माण होने वाला है, उसके पूर्व देवताओं के आह्वान के लिए और एक जन जागरण के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। माननीय हमारे क्षेत्रीय सांसद महोदय परम आदरणीय रोडमल जी नागर साहब,
हमारे क्षेत्र के विधायक जी और अन्य सभी जनप्रतिनिधि और अन्य सभी गणमान्य नागरिक, वो चाहे किसी भी दल के हैं, सब तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं। सबकी एक ही सोच है, जैसे हो माँ बिजासन मैया का इस भव्य मंदिर का निर्माण हो। और यहाँ पर माननीय सांसद जी की कल्पना है कि एक वैदिक पाठशाला हो, यहाँ पर संस्कृत का महाविद्यालय हो, 4 अन्य भाषाओं में वहाँ पर अध्ययन शिक्षा दी जा सके। जैसे पूर्व में एक ही छत के नीचे एक ही तक्षशिला, नालंदा हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं, वहाँ पर एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षाओं का आदान प्रदान किया जाता था। अच्छा, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। एक मन में एक सवाल उठता है कि जो ये तैयारियां हैं महायज्ञ को लेकर, कितने दिनों में पूरी होनी है? और 2 तारीख बिल्कुल नज़दीक आने वाली है, तो आसपास के ज़िले भर के लोग यहाँ पर आएंगे। पार्किंग की व्यवस्था क्या है? कितने कार्यकर्ता इसमें लगातार जुड़े हुए हैं और कितने दिनों से ये तैयारियां कर रहे हैं? यहाँ पर पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान चयनित किए गए हैं। उसके लिए हमारा रोड मैप तैयार है। मैं आपके माध्यम से रोड मैप को आपको कहाँ पर है रोड मैप को आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग सुविधा रहेगी, 2 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग सुविधा रहेगी। ये जो भव्य दिव्य अलौकिक यज्ञशाला बनाई गई है, ये बड़ी मेहनत से हमारे ग्राम के सभी नवयुवकों द्वारा, और यहाँ पर बिहार से आए थे, बिहार के दरभंगा से, उन लोगों की कड़ी परिश्रम से ये इतनी बड़ी यज्ञशाला का निर्माण हुआ। और कथा पंडाल का लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। आने वाले भक्तों के लिए अलग अलग स्थानों पर ठंडे जल की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ पार्किंग की भी व्यवस्थित सुचारू रूप से पार्किंग लगाई जाएगी। यातायात में भी कुछ अलग अलग जगहों पर मार्गों को डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि आने वाले भक्तों को असुविधा से बचा जा सके। जैसे हमारे कथा पंडाल के बगल में एक 2 व्हीलर का पार्किंग, 4 व्हीलर का पार्किंग रहेगा। वो उन लोगों के लिए रहेगा जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सेवादार है, उनके लिए, यहाँ पर आके बैठने वाले यजमानों के लिए, और यहाँ के व्यापारियों के लिए, पुजारियों के लिए, और अन्य जो भक्त आएंगे। कथा पंडाल और यज्ञशाला से बिल्कुल नज़दीक नीचे माता जी के कुएं के बगल में उनका एक 4 व्हीलर पार्किंग स्थान रहेगा। अगर वो भर जाएगा तो तालाब में पार्किंग स्थल मेला ग्राउंड के बगल में रहेगा। अच्छा। पाटकिया की तरफ से आने वाले ये जो रोड में पे नज़दीक आके आप दिखा दीजिए कैमरे में। हराना की तरफ से आने वाले ये हमारा मार्ग है। ये सारंगपुर की ओर से आने वाला रास्ता है। जैसे यहाँ से सारंगपुर की ओर से सुजालपुर, देवास, इंदौर की ओर से जो भक्तगण आएंगे वो यहाँ पर बाईपास से आएंगे, और बाईपास से सीधा वो बाईपास होते हुए इस 4 पहिया वाहन का पार्किंग वाहन है। पार्किंग 4 पहिया वाहन के लिए पार्किंग स्थल है। इस पार्किंग स्थल की ओर आएंगे, और यहाँ से हमारा कथा पंडाल जो है वो ये कथा पंडाल है, बहुत नज़दीक है। आने में मतलब 2-4-5 मिनट में लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर प्रवचन हॉल है, ये हमारी नक्षत्र वाटिका है। और उसके साथ एक 4 पहिया वाहन के लिए हमने ये व्यवस्था की है। ये जो लोग यहाँ ये 2 व्हीलर वाहन के लिए, जैसे सारंगपुर की ओर से आएंगे तो हाई स्कूल के सामने होते हुए माँ बिजासन मंदिर के सामने जैसे ही आएंगे तो ये 2 व्हीलर पार्किंग रहेगा 2 पहिया वाहनों के लिए, क्योंकि भीड़ रहेगी। सभी से निवेदन है कि 4 पहिया वाहन अपने नीचे ही पहाड़ी के नीचे रखे। सारे लोग जितने भी लोग आए, पांदा की ओर से जितने लोग आएंगे, खुजनेर की ओर से आएंगे, वो सारे वाहन इसी पार्किंग में आएंगे, इसी पार्किंग में। और जो लोग हराना दराना की ओर से आएंगे, चाटकिया पाटकिया से, गौशाला में उनका पार्किंग स्थल रहेगा। अच्छा। और सभी पार्किंग स्थलों पर ठंडे जल की व्यवस्था रहेगी, टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी, उसमें सभी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि हमारी ओर से प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था लगेगी सब में मदद की जाएगी। आसपास की नगर पालिका, नगर पंचायतों से फायर ब्रिगेड, पानी के बड़े टैंकर, अस्थायी शौचालय, सफाई कर्मी, सभी यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी रहेगी, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है।
कानून व्यवस्था के लिए माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है। उसके बाद भी यज्ञ समिति की ओर से अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा समिति, पेयजल समिति और कथा पांडल समिति, यज्ञशाला का जो भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है, इसमें सतत 1 माह से जो हमारे युवा लगे हैं उनके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ है। और माननीय सांसद जी रोज़ तीसरे दिन, चौथे दिन या जब भी वो राजगढ़ ज़िले में रहें, रोज़ आकर इस निर्माण कार्य का उन्होंने अवलोकन किया। उनके मार्गदर्शन में ये सब कार्य हुआ। हालांकि वो कहते हैं कि ये सब काम कराने वाली माँ विजयासन मैया है, हम तो कुछ निमित्त मात्र है, क्योंकि जो यज्ञ है इसका साध्य है मंदिर निर्माण और यज्ञ केवल साधन है धर्म जागरण, जन जागरण के लिए। बिल्कुल, माँ विजयासन के दरबार में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आप भी उसके भागीदारी बन सकते हैं। आप भी आएंगे तो यकीन मानिएगा कि तमाम सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ विजयासन के दरबार में पहली बार ऐसा मौका मिला है। आदरणीय भेसवा माता जी के जो सरपंच साहब है, जो गांव भेसवा कलाली है, उनके सरपंच साहब भी आए हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सरपंच साहब। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। महेश कुमार नागर, ग्राम पंचायत भेसवा माता जी। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है आपके गांव में, इससे पहले हुआ है कभी? अभी तक नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। अब जानकारी तो हमने इन लोगों से ले ली है, आपका क्या सहयोग है? बिल्कुल पूरा सहयोग, तन मन धन से सहयोग है हमारा। तन मन धन से पूरा सहयोग दे रहे हैं आप। और ग्रामीणों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? ये कहीं आग्रह है, सबका एक उत्साह है इस आयोजन को करने के लिए। पूरा गाँव लगा हुआ है। पूरा गाँव लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस जानकारी को भी जन जन तक पहुँचाइएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इतने बड़े महायज्ञ की जानकारी लोगों तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य है कि लोग इस भव्य मेले में आए, इस भव्य महोत्सव में आए। एक बार इस यज्ञशाला की एक झलक और दिखा दीजिए, आसपास कैमरा घुमाकर इस यज्ञशाला की झलक को देख लीजिएगा। माँ विजयासन का दरबार है, मालवा की माता रानी का दरबार है। एक बार ज़रूर आइएगा सर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ज़िंदगी में पहला मौका है जब आप इतने बड़े महायज्ञ के भागीदार बन सकते हैं। माता रानी के इस महोत्सव में आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो ज़रूर आइएगा माँ भेसवा का दरबार। और तमाम सारी चीज़ें हमने जानी हैं। समिति के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन तक जानकारी पहुँचे और सही और सटीक जानकारी पहुँचे। तो जितने भी नमस्कार भाई साहब, आपका परिचय दे दीजिए। शिव नारायण नागर, भेसवा माता जी। अच्छा, आप भी सहयोग कर रहे हैं? हाँ, पेयजल की व्यवस्था है मेरी तरफ से नहीं, मतलब मैं उसका प्रभारी हूँ। उसका प्रभारी हूँ। तो अभी बढ़िया व्यवस्था हो गई है? अभी चल रहा है पेयजल का काम, बन रही है, पेयजल बन रही है, व्यवस्था चल रही है उसकी। और हमारा पूरा गांव लगा हुआ है व्यवस्था में। आसपास के अरनिया, कलाली, पांदा, टूटियाड़ी, सुमरियाड़ी सारे गांव लगे हुए हैं। माँ भेसवा के इस महोत्सव में सभी गांवों का सहयोग भी है। दराना, भाटखेड़ी सभी लगे हुए हैं। लीमाचौन, पांडिया माता, सारे गांव लगे हुए हैं। कभी शाम का जाते हैं, कोई सुबह जाते हैं, कोई दोपहर में जाते हैं। मतलब सारे गांव आसपास के जितने भी क्षेत्र है हमारा पूरे लगे हुए हैं। पूरा लगे हुए हैं। और अपने अपने गाँवों में उगाई का काम भी चल रहा है जोरों पर। वहाँ अन्नदान का काम भी चल रहा है पूरे सभी गाँवों में। बहुत अच्छी, मतलब आशा करते हैं माता रानी से कि हमारा ये काम भव्य हो और अच्छा हो। बिल्कुल भव्य होगा। माता रानी के दरबार में अगर हमारे घर पे गाड़ी लाड़ी जो भी आती है, सबसे पहले माता रानी के दरबार में आती है। तो तमाम सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपका भी परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम रवि नागर है और मैं यहाँ से पास के गांव टूटियाड़ी का निवासी हूँ। अच्छा। और यज्ञ समिति के कार्य में मैं भी लगा हुआ हूँ। और अभी मेरे पास कॉल सेंटर की जिम्मेदारी है। जो घी की आहुति पे, साकुल्ली की आहुति पे जो सदस्य हमारे बैठेंगे, जजमान बंधु, उनको सुरक्षा की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से समय पर अवगत कराना, उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, उससे अवगत कराना। और पूरी पहाड़ी क्षेत्र पे किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई जानकारी देना है, किसी को भी प्रेषित करना है, तो वो कार्य मेरा है। और 24,336 स्क्वायर फीट में ये जो यज्ञशाला का निर्माण हुआ है, बिहार के दरभंगा ज़िले के यहाँ कारीगर, कुशल कारीगर ने इसका निर्माण किया है। और 25 दिन में 14 कुशल कारीगरों के द्वारा ये निर्माण हुआ है। मतलब बहुत ही कम समय में इतना बढ़िया और इतना खूबसूरत निर्माण हुआ। बिल्कुल। और ये जो हमारे कुंड का निर्माण हुआ है, ये हमारे प्रभु श्री राम
की नगरी अयोध्या से बाबा बैद्यनाथ जी हैं जो कि आए बैद्यनाथ हैं। जी। हाँ, कुंड बैद्यनाथ के निर्माणों के लिए। के कुंड के निर्माणों के लिए बाबा बैद्यनाथ जी आए हैं और उनने 6 कारीगरों ने 14 दिन में 108 कुंड का निर्माण किया है, जिसमें 9 कुंड जो अपने हैं वो ग्रहों के अनुकूल है, मतलब ग्रहों की दिशा दशा के अनुकूल है, जिससे पूरे यज्ञ का माहौल और वो आहुतियाँ जो एनर्जी रहे, है वो हाँ। पॉजिटिविटी बनती रहे, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी चीज़ है, महायज्ञ कहीं कहीं होते हैं और ये तो वैसे भी सतचंडी महायज्ञ है। जैसे किसी को माता बिजासन के दर्शन करना है तो वो मंदिर चला जाता है, बाबा महाकाल के दर्शन करना है तो उज्जैन चला जाता है, लेकिन यज्ञ के दर्शन करना हो तो वो कहीं बना नहीं रहता है। उसके लिए जहाँ उसका आयोजन रहता है व्यक्ति को वहीं जाना पड़ता है। और मैं तो सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि महायज्ञ का दर्शन करना तो बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है, तो सभी इस महायज्ञ में आए और महायज्ञ के दर्शन करें, परिक्रमा करें। और यज्ञ में आने से, मंदिर में जाने से आप जो मांगते हो मिलता है, लेकिन यज्ञ एक ऐसी चीज़ है जहाँ यक्ष, राक्षस, गणिका, देवी देवता सभी का वास यहाँ होता है। बिल्कुल सभी का वास होता है भाई साहब। और इतना बड़ा महायज्ञ हम चाहते हैं कि माता के दरबार में सब लोग आए। समिति के नंबर मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं स्क्रीन पर लगा दूं कोई जानकारी के लिए, जो हमेशा चालू रहे। बाकी समिति के जितने भी लोग हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है इकट्ठा। और राजगढ़ के लोग बहुत देखते हैं हमारे चैनल को, मारो राजगढ़ नाम है, तो राजगढ़ की ऑडियंस 30-40 हज़ार लोग जो भी जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइएगा, जनता तक पहुँचाइएगा और लोगों को जानकारी दीजिएगा इस महायज्ञ के बारे में। बस इतनी ही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।